जय जिसु। मैं डीकन राकेश कुमार बड़ा हूँ। मेरा जन्म एक सुदूर गांव पहाड़ों और जंगलों से घिरा बासाझाल तूतपरा में हुआ था, जो अंबिकापुर डायसिस के बोदा पारिस के अंतर्गत आता है। पिता एक साधारण किसान हैं और मम्मी आंगनवाड़ी शिक्षिका है। हम लोग 4 भाई और एक दीदी हैं। उनमें से मैं सबसे बीच का अर्थात अपने माता पिता का तीसरा पुत्र हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा और मिडिल स्कूल की शिक्षा दीपक मिडिल स्कूल शांतिपरा में फादर्स ग्रेगोरी, आइजक और श्री कुमार और संत अन्ना की धर्म बहनों की शरण में हुई। हाई स्कूल की पढ़ाई मैंने संत जेवियर्स अंबिकापुर प्रताप अपोस्तलिक में रहकर की। यहाँ पर यीशु समाजियों से बहुत प्रभावित हुआ और पहली बार यीशु समाज के बारे में थोड़ा कुछ जाना। संत जेवियर स्कूल में पढ़ने के कारण संत जेवियर की जीवन से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। यहाँ के यीशु समाजियों का जीवन और उनका कार्य को देखकर मुझे धर्म संघी बनने की प्रेरणा मिली और यहीं से मध्य प्रदेश यीशु समाज में प्रवेश लेने का निश्चय किया। यीशु समाज के धर्म संघीय प्रशिक्षण की शुरुआत मैंने विवेक सदन डाल्टनगंज प्री नोविसेट 2007 से की, जहां 10 महीने रहकर इंग्लिश और यीशु समाज के इतिहास और कार्य का कुछ अध्ययन किया। इसके बाद 2 वर्ष का नोविसेट अर्थात आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए या उस पर मनन चिंतन करने के लिए और 1 वर्ष का जूनियरेट भाषा की पढ़ाई के लिए संत स्तानिस्लास कॉलेज सीतागढ़ गया। यीशु समाज और भाषा का काफ़ी ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं संत जेवियर्स कॉलेज रांची में बीए हिंदी की साहित्य की पढ़ाई की। दर्शन शास्त्र का अध्ययन सत्यनिलयम सेक्रेड हार्ट कॉलेज चेन्नई से किया। प्रशिक्षण का अगला स्टेप रीजेंसी या कार्यानुभव के लिए 2 वर्ष मैं जमशेदपुर प्रोविंस गया। जमशेदपुर में लुपुंगुटू और गांडे डुंगरी में एक शिक्षक और सहायक हॉस्टल अधीक्षक के रूप में वहाँ के यीशु समाजियों और लोगों से बहुत कुछ सीखा। इसके बाद पुरोहित बनने का जो आखिरी प्रशिक्षण रहता है थियोलॉजी या इस शास्त्र की पढ़ाई के लिए मुझे पुणे भेजा गया, जहाँ 3 वर्ष बाइबल और कलीसिया की विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन मैंने किया और अब मैं अंबिकापुर डायसिस के झींगोपल्ली में रहकर अपना पास्टरल कार्य कर रहा हूँ। वर्ष 2007 से अब तक इस लंबी प्रशिक्षण की अवधि में मुझे देश के हर राज्य और यहाँ तक कि अन्य देश के कई लोगों से मिलने, उनको जानने और उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। इस लंबे प्रशिक्षण के दौरान मुझे अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिले और उनको अनुभव किया। कई चुनौतियों और कठिनाइयों से गुजरा, लेकिन ईश्वर जिनको चुनते हैं उनको वह अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि संघर्ष और आगे बढ़ने के लिए उनको अपनी कृपाएं देते हैं और उनको हिम्मत और हौसला बढ़ाते रहते हैं। अनेक परिस्थितियों और लोगों के माध्यम से ईश्वर यह एहसास दिलाते रहते हैं कि वास्तव में उनकी योजना हमारे लिए क्या है। वास्तव में मेरी बुलाहट का यह एहसास मुझे बचपन में ही, जब मैं स्कूली जीवन का आरंभ भी नहीं किया था, तभी ईश्वर ने करा दिया था। गांव के गिरजाघर में पहली बार एक पुरोहित को मिस्सा करते देखा था। उनका पहनावा, उनकी शालीनता वाला व्यक्तित्व ने मुझे बहुत आकर्षित किया। इसके बाद कभी कभी मैं यीशु को अपने सपने में उसी तरह के पहनावे में देखा करता था। उस समय मुझे लगता था कि मैं भी एक दिन उस पुरोहित की तरह बनूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते गया, मैं इन बातों को भी भूलता गया। एक दिन मेरी माँ मुझे और मेरे 2 भाइयों को बाइबल में से नमक के खंभे की कहानी बता रही थी। कहानी के अंत में मम्मी बोली कि अच्छे कार्य करने के लिए तुम में से किसी को पुरोहित बनने जाना है। उस समय मैं मम्मी से कुछ तो नहीं कहा, लेकिन अपने मन में यह सोच लिया कि शायद मैं हो सकता हूँ। मेरे स्कूली शिक्षा के दौरान भी यदा कदा कुछ फादर्स और सिस्टर्स कहा करते थे कि तुम में से कुछ लोगों को पुरोहित बनने के लिए जाना है। लेकिन
उनकी बातों को मैं कभी गंभीरता से नहीं लिया था। जिस दिन मेरी स्कूल का आखिरी दिन था और मैं अपना सारा सामान समेट कर मैं हॉस्टल से जा रहा था और गेट से निकलने से पहले एक फादर मिल गए और उसी दरमियान उन्होंने यह सूचना दी कि अगर किसी को अपोस्टलिक स्कूल जाने को है तो वे फलाना तारीख को वे पल्ली पुरोहित से लेटर लेके जा सकते हैं। जब मैं घर पहुंचा तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब वहीं पर जाना चाहिए और तब पहली बार मैं अपनी माँ के सामने अपनी इस बात को व्यक्त किया। कभी कभी मुझे मेरी बुलाहट नबी योना के बुलाहट की तरह लगता है, जो ईश्वर की योजना का परवाह किए बिना उनसे दूर चले जाना चाहता था। ईश्वर से दूर जाने का परिणाम यह होता है कि समुद्र में आंधी और लहरों के बीच उसकी नाव फंस जाती है, उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है और 3 दिन तक मछली के पेट में उसको रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी ईश्वर उनके द्वारा वे अपना कार्य को पूरा करते हैं। मेरे जीवन में भी कई बार सोसाइटी से बाहर चले जाने का मैंने निर्णय भी लिया और अपने लोगों से कहीं दूर चले जाने का सोचा था, और ऐसे मौके पर ऊपर वाला किसी न किसी को किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन और मदद के लिए भेजता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि यह जो जीवन है ये तो ईश्वर की ओर से मिला है, तो क्यों ना मैं अपना जीवन उसी के हाथों समर्पित कर दूं। अपने स्वार्थ भरी इच्छाओं को त्याग कर दूसरों की खुशी और भलाई के काम में मैं लगा सकूं। और जब मैं दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था तो मुझ में एक अलग सी खुशी और संतुष्टि का एहसास होता था, और यही मुझे अब आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। यीशु समाज में मेरे प्रशिक्षण काल में मैंने जो देखा, सुना, परखा, अनुभव किया और जो सीखा, वो आज भी मुझे मेरे बुलाहटी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, और वो हैं संत इग्नासियस की आध्यात्मिक साधना, ईश्वर पर विश्वास और भरोसा, मित्रता और स्वतंत्रता। संत इग्नासियस की आध्यात्मिक साधना की किताब मेरे लिए वह यंत्र है जो मुझे ईश्वर की उपस्थिति और उसकी कृपा को अपने जीवन के हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या विपरीत, उसे पहचानने और महसूस करने में मदद देती है। साथ ही आत्माओं की परख करने में मेरी मदद करती है। दूसरी बात है ईश्वर पर भरोसा और विश्वास। मैं अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत रहता हूँ कि जिस ईश्वर ने मुझे बुलाया है वह मुझे अकेला रहने के लिए कभी नहीं छोड़ेगा। वह जिस तरह से अब तक मेरा मार्गदर्शन किया है, आगे भी वह कई रूपों में मेरी सहायता करेगा। यही विश्वास और भरोसा मुझे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और हौसला देता है। तीसरी बात है मित्रता, अर्थात फ्रेंड्स इन द लॉर्ड। इसे अपने जीवन में मैंने काफ़ी गहराई से अनुभव किया। जहाँ भी गया अनेक लोग मेरे ज़िंदगी में आए और मेरे ज़िंदगी से जुड़ते गए। मुझे ऐसा नहीं लगा कि अलग अलग प्रदेश और देश के लोगों के बीच मैं कहाँ एक साधारण छोटे गांव से आया हूँ, बल्कि सारे लोग मुझे अपने से लगे और उनसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। चौथी बात है स्वतंत्रता। यह एक ऐसी चीज़ है जो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब ये अति हो जाए तो हानिकारक होती है। संस्था में रहकर मैंने इसका बहुत अच्छे से अनुभव किया और साथ ही मैं अपने लिए और दूसरों के लिए जिम्मेदारी भी लेनी सीखी। स्वतंत्रता का सही अर्थ तभी सार्थक है जब हम इसे जिम्मेदारी पूर्वक निभाते हैं। इसलिए अपने कार्य को करते हुए मुझे यह ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं किसी चीज़ से बंधा हूँ, बल्कि उस चीज़ से मुझे एक प्रकार की खुशी और संतुष्टि का अनुभव होता है। जीवन में वैसे तो चुनौतियाँ और संघर्ष बहुत से हैं और यह जीवन का एक अभिन्न भाग है,
इससे तो मैं भाग नहीं सकता, केवल मैं उसका सामना कर सकता हूँ। लेकिन इसमें मेरे लिए कोई हताश या निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिया है। अगर मेरा जीवन उसके हाथ में है तो मुझे चिंता किस बात की है। ईश्वर जानता है कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है, इसलिए मुझे खुशी है कि मैं अपना जीवन ईश्वर के लिए एक पुरोहित के रूप में देने जा रहा हूँ। मुझे यह कृपा देने के लिए मैं ईश्वर को अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।